हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। पहले समझते हैं सिंधु जल संधि क्या है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए, सिंधु नदी का जो पानी है दोस्तों, उसी के बीच एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। एग्जैक्ट डेट बोलें तो 19 सितंबर 1960 को कराची में एक समझौता हुआ था इसी को पानी को लेकर। अब क्यों हुआ था? क्योंकि ये सारे जो नदियां हैं दोस्तों, वो भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती है, तो एक समझौता तो होना था, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत था। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कराची में। और मध्यस्थता किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये आप समझ गए सिंधु जल संधि के बारे में। अब चलिए मानचित्र पर हम थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, पूर्वी नदियां, पश्चिमी नदियां, सब कुछ हम जान लेते हैं। उसके बाद बंटवारा कैसे हुआ इन नदियों का, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले देखिए मैप, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये पूरा इलाका उत्तर वाला इलाका है, जहाँ पर लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब जगह आपको देखने को मिलता होगा। तो पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। ये चाइना से निकलती है दोस्तों, और चाइना से लद्दाख जाती है, और लद्दाख से डायरेक्ट पाकिस्तान चले जाती है दोस्तों। और पाकिस्तान में ये कहाँ नीचे आकर ये अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दोस्तों सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर के नाम पर ही इंडिया का नाम रखा गया था। ठीक है, उसके नीचे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको झेलम नदी मिलेगा। सारा नदी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इन सभी नदियों का बंटवारा हुआ है, तो नदियाँ हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम ये समझते हैं झेलम नदी। अब ये झेलम नदी दोस्तों, ये कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से, और ये सीधा पाकिस्तान में चले जाती है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये है हमारा चिनाब नदी, जो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और वो भी जाकर पाकिस्तान में चले जाती है। फिर अगर हम उसके नीचे देखेंगे तो ये है हमारा रावी नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ब्यास नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये तो पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी, उसके नीचे लास्ट नदी के बारे में बता रहे हैं, जो कि राकस लेक से चाइना से निकलती है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश होते हुए और ये पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान चली जाती है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सभी नदियाँ एक जगह जुड़ी हुई है। अगर हम बोले सिंधु नदी तो कोई बात नहीं, सिंधु नदी तो चली जाती है। उसके अगर नीचे हम देखेंगे झेलम नदी, तो वो किस में आके मिल रही है? ये नदी कौन सा है? चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी में जाकर मिल जा रही है। अब चिनाब नदी को देखेंगे तो उसमें रावी नदी, चिनाब नदी, और इसके नीचे जो भी सतलज नदी है, सब एक जगह मिल जा रहा, और मिलकर कहाँ मिल जा रहा? ये सिंधु नदी में मिल जा रहा। तो ये है दोस्तों सिंधु नदी का तंत्र। अब बंटवारा कैसे हुआ था इसको बारे में थोड़ा समझते हैं, लेकिन सिंधु नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंधु नदी एशिया का सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अब हम समझते हैं कि बंटवारा कैसे हुआ था। देखिए, ये जो 6 नदियां हमने आपको बताया है, 6 नदियां को 3-3 भागों में बांटा गया है। कुछ भारत के पास, कुछ पाकिस्तान के पास। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वी नदियां के बारे में। पूर्वी नदियां कौन कौन सा है? तो पूर्वी नदियां आप देखेंगे दोस्तों तो सतलज नदी, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ब्यास नदी, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो रावी नदी। ठीक है, तो ये तीनों नदी पूर्वी नदियां में गिनती की जाती है, और इसका नियंत्रण भारत के पास है। पश्चिम नदियां में ठीक अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारा है सिंधु नदी, ये नदी हमारा झेलम नदी, और ये नदी हमारा चिनाब नदी। इसका नियंत्रण पाकिस्तान के पास में है, और ये सब समझौता हुआ है 1960 में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
अब ये 6 नदियाँ आपने समझ लिया दोस्तों, 6 नदी में कौन भारत के पास है, कौन पाकिस्तान के पास है। लेकिन दिक्कत का बात यह है दोस्तों कि सारी नदियाँ भारत से होकर गुजरती हैं, और भारत से गुजरने का मतलब है दोस्तों भारत तो उसका उपयोग करेगा ही। तो जो भी पाकिस्तान का नदियाँ हैं दोस्तों, मतलब पाकिस्तान के नियंत्रण वाला नदियाँ हैं जो इस समझौता में हुआ, पाकिस्तान का नदियाँ ये नहीं है। तो झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, इन तीनों का जो पानी है दोस्तों वो भारत यूज कर सकता है। कई प्रोजेक्ट इस पर बना सकता है, जैसे हम बोले सिंचाई कर सकता है, बिजली उत्पादन कर सकता है। इस नदी का पानी जो है दोस्तों, सिंधु नदी का, वो 20% भारत उपयोग कर सकता है। तो ये था दोस्तों पूरा ये जल संधि के बारे में। अब दिक्कत वाली ये बात हुई दोस्तों 1960 में जब ये समझौता हुआ था, तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध है वैसा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ये समझौता हुआ तो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, उसके बाद बहुत सारे जो पाकिस्तान है भारत को तंग करने लगा, आतंकवादी, घुसपैठ, बहुत सारा कारण था दोस्तों। अब पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये इन नदियों का पानी रोक ना दे, जिससे पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है। तो इसलिए वो बीच बीच में ये समझौता करता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप समझ गए होंगे, और सिंधु नदी के बारे में भी आप समझ गए होंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप समझ गए होंगे, उसकी सहायक नदियाँ के बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं सहायक नदियाँ। अगर कोई नदी निकलती है और किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है तो उस नदी, जिस नदी में मिलती है उसकी सहायक नदियाँ कहते हैं, छोटी वाली नदियों का। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण हम दे रहे हैं दोस्तों इस ब्यास वाले नदी का। ब्यास वाले नदी कहाँ मिल जाता है, तो सतलज नदी में मिल जाता है। तो सतलज नदी का जो सहायक नदियाँ कौन सा है, तो ये ब्यास नदियाँ हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।